अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ तमाम मेंबर्स खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में कौन कौन से ट्रेंड होते हैं और उसके बाद कौन कौन से इंडिकेटर आप यूज़ करके सिग्नल बना सकते हैं और उसको फॉलो करके ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट, और यहाँ पे देख लें मार्केट में हमेशा 3 ट्रेंड्स होते हैं। वो कौन कौन से? पहला होता है बुलिश, मतलब जिसमें मार्केट पंप करती है, बेरिश, और उसके बाद साइडवेज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख लें, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही हो तो उसे बुलिश मार्केट कहते हैं। और ये जो बुलिश मार्केट होती है एकदम से पंप कभी भी नहीं करती। ये देखें, स्टेप बना के मार्केट ऊपर जाती है, अगर एकदम से ऊपर नहीं जाएगी। ये देखें स्टेप बने हुए हैं और इसने ये इस तरीके से स्टेप बना के मार्केट ऊपर जाती है बुलिश ट्रेंड में। और इसी तरह के से दूसरा ट्रेंड वो बेरिश ट्रेंड है। जब मार्केट मुसलसल नीचे की तरफ जाती है तो उसको बेरिश ट्रेंड कहते हैं। और बेरिश ट्रेंड में भी सेम इसी तरीके से है, मार्केट से ऐसे कभी भी नहीं आएगी, मार्केट हमेशा ऐसे आएगी, इस तरीके से मार्केट नीचे आएगी स्टेप बाय स्टेप, और एकदम से कभी भी नहीं आएगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सिर्फ ये 3 ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड, साइडवेज। साइडवेज में मार्केट रुकी रहती है, ना अप जाती है ना डाउन जाती है साइडवेज में। और उसके बाद हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मुतालिक मैंने वीडियो बना के दी हुई थी ऑलरेडी, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो आप इसको भी देख लेना। मज़ीद मैं आपको ट्रेडिंग व्यू ऐप में भी समझाऊंगा। उसके बाद ब्रेकआउट की बात करते हैं। मार्केट में जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये देखें, ये हमारा साइडवेज ट्रेंड हो गया, इसको हम साइडवेज ट्रेंड्स भी कह सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, इन दो चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे देखें मार्केट ने इसके अंदर ट्रेड की, इसको हमेशा साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ठीक है, फिर मार्केट बुलिश बेरिश बन गई, डाउन आई। ठीक है, तो ये चीज़ होती है ब्रेकआउट। सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़े तो इसको ब्रेकआउट कहते हैं, नीचे की तरफ तोड़े या ऊपर की तरफ तोड़े। नीचे तोड़ेगी तो वो हमारा फिर ट्रेंड बन जाएगा बुलिश, बेरिश बन जाएगा, और अगर ऊपर की तरफ तोड़ेगी तो वो बुलिश बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है फेक ब्रेकआउट। देखें, जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा करते हैं, ये हमारी फर्ज करें एक सपोर्ट है। ठीक है, हम कहते हैं कि यहाँ से मार्केट पंप करेगी। अब आप जब यहाँ से मार्केट इस तरीके से आती है, यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट देके वो फिर नीचे आ जाती है, और आपका यहाँ पे ऐसा लगा होता है, वो एसल हिट हो जाता है। तो मार्केट में ये फेक ब्रेकआउट भी होते हैं, इसकी मिसाल मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद ये ट्रेंड है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ठीक है, यहाँ पे देख लें मार्केट में अप ट्रेंड, यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुई, देखें अप ट्रेंड में वही चीज़ है, बुलिश और बेरिश वाली बात है कि अप ट्रेंड में मार्केट एकदम से ऊपर नहीं जाती। फर्स्ट टाइम वो लोअर लो बनाती है, फिर लोअर हाई, और इस तरीके से मार्केट ऐसा ऐसा ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है। ये देखें, यहाँ उसने बनाया पहला हायर हाई, ठीक है, फिर ये हायर लो, फिर इस तरीके से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और इस तरीके से मार्केट चलती है। और इसी तरीके से यहाँ पे बेरिश डाउन ट्रेंड में भी यही चीज़ है। तो ये देखें, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई करते मार्केट एक ट्रेंड के ऊपर चलती है। और ये हमारी ट्रेंड लाइन जो कि ड्रा हुई हुई है, और अक्सर आपने देखा होगा चार्ट में, मैं आपको ट्रेंड लाइन भी शेयर करता हूँ। उसके बाद है अप साइड रीटेस्ट, डाउन साइड रीटेस्ट। सेम वही चीज़ें जो कि बस मेन चीज़ें वही हैं जो कि आपको स्टार्टअप में मैं बता चुका हूँ।
अच्छा जी, यहाँ पे लाइव ट्रेड पे भी बात कर देता हूँ थोड़ा सा। ये कल वीआईपी में सिग्नल शेयर किया था, जस्ट आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। बाकी ये एक्यूरेसी या ऐसी कोई बात नहीं कि वो एक्यूरेसी आपको दिखाऊं, अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको पहले से ही पता है। तो यहाँ पे आपको मिस्टेक भी बताता हूँ, आप कौन सी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आपका लॉस होता है, और आप कौन सी मिस्टेक नहीं करते जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये एक सिग्नल मैंने दिया। सिग्नल से पहले आप उसका चार्ट ग्राफ चेक करें। यहाँ पे देखें, ये चीज़ आप देखें, मार्केट कहाँ पे मौजूद है। ये देखें, मार्केट यहाँ पे, ये इस जगह पे मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट मौजूद है, और मैंने सिग्नल दिया लॉन्ग का। ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है। ठीक है, सपोर्ट बनी हुई है, इसके बाद ये दूसरी सपोर्ट बनी हुई है, और ये तीसरी सपोर्ट बनी हुई है। ठीक है, इससे ऊपर भी जा सकता है। देखें, अगर इस जगह पे आता है, इसको क्रॉस करता है, तो ये फिर सपोर्ट बन जाएगी, ये रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद ये ऊपर जाएगा। ठीक है, अब देखें, मैंने कल यहाँ पे एक सिग्नल शेयर किया जो कि वीआईपी ग्रुप में था, TRBU/USDT लॉन्ग का। ठीक है, और यहाँ पे देखें आप, उसके बाद यहाँ पे लिखा था मैंने, ये चीज़ देखें, ये वाली चीज़ आप रीड करें, वेट फॉर एंट्री पॉइंट। अगर एंट्री पॉइंट पे ना आए, अगर एंट्री पॉइंट पे ना आए तो आप एंट्री ना लेना। ठीक है, क्यों कहा था वेट फॉर एंट्री पॉइंट। अब देखिए, मैंने एंट्री पॉइंट दिया है वो ये वाला दिया है, 0.003917, जबकि मार्केट है 0.003442 पे। मार्केट इतनी नीचे है, मैंने एंट्री पॉइंट ये वाला दिया 3917, 3926। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक और बात, ये देखें यहाँ पे, अब देखें ये देखें यहाँ पे मार्केट थी, अब मार्केट ने पंप लिया, इस कैंडल को ब्रेकआउट किया, और ये जो हमारी रेजिस्टेंस बनी हुई है, अब देखें एक ही कैंडल को उसने स्पॉट को उसने तोड़ा, और एक ही कैंडल पे उसने पंप किया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये मैंने एक सिग्नल आपके साथ शेयर किया 1 इंच/USDT, जो कि मैंने फ्री में भी शेयर किया और वीआईपी में भी शेयर किया। कैंडल्स आप देख लें, यहाँ पे एक कैंडल ने स्पॉट को ब्रेकआउट किया ग्रीन ने, और फिर रेड बनी, और फिर नीचे आना मार्केट शुरू हो गई। ठीक है, इसका भी मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारा ये सिग्नल प्रॉफिटेबल रहा, और इसने तकरीबन आलमोस्ट 2000% का प्रॉफिट दिया हमें, ये TRBU ने। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये TRB का सिग्नल दिया था बीच में, वो प्रॉफिट में था। तो TRBU का मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चेक करें TRBU। ठीक है, अब ये चीज़, और यहाँ पे ये चीज़ चेक करें 2100%। ठीक है, अभी इसका ग्राफ भी दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे ये देखें, ये ग्राफ है। अब ये चीज़ चेक करें, मार्केट कहाँ पे थी, यहाँ पे थी। मैंने आपको सिग्नल प्रोवाइड किया क्योंकि ये हमारी सपोर्ट बनी हुई है। सपोर्ट को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने देखें कितना बड़ा पंप लिया। अब आपको दिखाता हूँ ट्रेडिंग व्यू ऐप के ऊपर आप कौन सी मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा जो सिग्नल था वो था TRUBOUSDT। ठीक है, तो सिंपल इसको हम देख लेते हैं, और बाकी चीज़ें भी आपको साथ साथ बताता हूँ, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सारी चीज़ें। सॉरी, ये TURB था। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम इसका ग्राफ ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें यहाँ पे, अब देखें मार्केट, और ये 1 आवर में मैंने ये सिग्नल दिया था। तो यहाँ पे देखें, अब मार्केट किस जगह पे थी, मार्केट थी इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे मार्केट थी जब मैंने ये सिग्नल दिया 34 पे थी। ठीक है, और हमारा एंट्री पॉइंट था 39। अब 34 से 39 में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मार्केट 39 पे पहुंची है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैंडल आई है यहाँ पे। देखें, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सही समझ लगे। ये हमारी है सपोर्ट बनी हुई है। ये कैंडल आई है, इस सपोर्ट को सिर्फ टच किया है, टच करने के बाद ये अगेन बैक आ गई है, और फिर इसने दूसरी कैंडल बनी है, वो यहाँ से स्टार्टअप उसने लिया है, उसके बाद इसने पंप किया है। ठीक है, और इसको ब्रेकआउट दिया है
सपोर्ट को ब्रेकआउट किया है। ये जो हमारी सपोर्ट बनी हुई थी इसको दूसरी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, तीसरी कैंडल इससे ऊपर रही, चौथी कैंडल ने इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया और उसके बाद मार्केट में एक बिग पंप आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या चीज़ है और किस तरीके से आपने वो क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखें, जब मार्केट एक जगह को बार बार रीटेस्ट करे, उसको हम सपोर्ट कहते हैं। ये देखें, यहाँ पे देखें, ये हमारी सपोर्ट है। ठीक है, ये सपोर्ट है और जब सपोर्ट को ब्रेकआउट करेगी, ब्रेकआउट के बाद इसमें एक अच्छा पंप आएगा। फेक ब्रेकआउट भी यहाँ पे हमें मिल सकता है, ये चीज़ हमेशा याद रखें। फेक ब्रेकआउट वो किस तरीके से मिलेगा, जैसा कि आप इस कैंडल पे देख सकते हैं। जब आप लिमिट ऑर्डर लगाएंगे, आपकी एंट्री यहाँ पे लगी हुई है फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ही मार्केट ने इसको टच किया आपके वो लिमिट ऑर्डर लग जाएगा। उसके बाद ये विक बना के नीचे आ गया, ये फेक ब्रेकआउट होगा और आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 इंच का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अच्छा जी, ये हमारा एक सिग्नल है 1 इंच बाई USDT का। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं आपको ग्राफ उधर दिखाता हूँ ग्रुप में, ताकि आपको सही से समझ लग जाए। और ग्रुप में ग्राफ दिखाने के बाद फिर हम यहाँ पे बात करेंगे, ताकि उसका भी आपको A to Z क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखें 1 इंच का ग्राफ आप देखें। यहाँ पे जब मैंने आपके साथ ये शेयर किया, ये वाला शेयर किया, सिर्फ 2 कैंडल्स बनी हुई है ये वाली। ठीक है, इन दो कैंडल्स को देखें और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ वो 2 कैंडल्स। ये देखें, एक ये कैंडल थी और दूसरी ये कैंडल थी। उसके बाद मार्केट ने अपना एंट्री पॉइंट टच ही नहीं किया। अब देखें हमारा एंट्री पॉइंट कौन सा था, हमारा एंट्री पॉइंट ये वाला था, ये वाला, और ये मैंने एंट्री पॉइंट दिए हुए थे सिग्नल में। मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू हुई और यहाँ तक देखें अब कितना नीचे आ गई है। ठीक है, और ये चीज़ होती है, ये अब डाउन ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड आप देख लें, आपको ख़ुद पता चल गया, बेरिश ट्रेंड चल रहा है, इसको बेरिश ट्रेंड कहते हैं। और ये सिग्नल मैंने बुलिश का दिया था, लेकिन बुलिश कब होना था, वो एक ये आप देख रहे हैं सपोर्ट बनी हुई थी। इस सपोर्ट के बाद अब इस सपोर्ट ने रेजिस्टेंस का काम किया और ये नीचे ये सपोर्ट बन गई। इसको ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट में डंप आ गया और ये हमारा पंप का सिग्नल था और हमारा एंट्री पॉइंट पे भी नहीं गया। अब बात करते हैं, इसको भी छोड़ दें, इन सब को छोड़ दें। अब जो बात मेन चीज़ वो करते हैं यहाँ पे सोल्स की। और इसमें मैं आपको बताता हूँ, इंडिकेटर वैसे मैं ख़ुद यूज़ नहीं करता। पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, हमेशा इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, इंडिकेटर का मतलब होता है इशारा। ठीक है, इशारा जस्ट वो एक मालूमात के लिए, रहनुमाई के लिए होते हैं आपके, लेकिन मैं इंडिकेटर्स खुद यूज़ नहीं करता। पहली चीज़ मैंने आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करता, लेकिन काफ़ी दोस्त कह रहे थे कि कुछ इंडिकेटर्स हमें बता दें ताकि हमारी कुछ मदद हो जाए सीखने में और हमें कुछ पता चल जाए। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये सिग्नल दिया हुआ है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये देख लें आपके सामने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी ड्रा किया हुआ है। तो ये अभी सिग्नल हमारा चल रहा है, ये वाला जो कि अपने एंट्री पॉइंट के पास मौजूद है। ठीक है, एक ब्रेकआउट भी इसने दिया है सपोर्ट को, यहाँ पे देखें सपोर्ट को ब्रेकआउट दिया थोड़ा सा, उसके बाद अगेन नीचे आ गया, नीचे आके अगेन यहाँ से प्रॉफिट में जा रहा है ये भी। अच्छा, अब इंडिकेटर की बात करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कौन कौन से इंडिकेटर आपने यूज़ करने हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस के ऊपर, प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इंडिकेटर, ये लिखा हुआ है आपके सामने इंडिकेटर, यहाँ पे आपको कुछ इंडिकेटर बता देता हूँ, आपने वो यूज़ करने। यहाँ पे सच लिखा हुआ है, सच पे आपने आगे यूटी बोर्ड अलर्ट, ये इंडिकेटर है यूटी बोर्ड अलर्ट, देख लें स्पेलिंग देख लें, इसको आपने अपना इंडिकेटर लगा लेना है यूटी बोर्ड अलर्ट। ठीक है, इस इंडिकेटर का क्या काम है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो यहाँ पे मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि इस इंडिकेटर का काम क्या है। ये आपकी ये रहनुमाई करता है बाय शेल। ठीक है, ये आपको बताता है कि मार्केट में अब बाइंग बन रही है, अब शेलिंग पोजीशन ऑन है।
यहाँ पे देखें, इसने यहाँ पे कहा कि शेल, उसके बाद मार्केट में शेल आया और मार्केट यहाँ तक आई। उसके बाद इसने कहा बाय, यहाँ तक गई, फिर इसने शेल कहा, फिर नीचे आई, फिर इसने बाय कहा और फिर ये देखें आपके सामने है। तो ये इंडिकेटर है एक, जो कि मैं यूज़ नहीं करता। देखें इस इंडिकेटर को मैं कभी भी यूज़ नहीं करता। अब देखें इस इंडिकेटर ने यहाँ पे आके शेल का बोल दिया है, ठीक है। इस इंडिकेटर ने यहाँ पे शेल का बोल दिया, लेकिन ये हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनी हुई है। उसके बाद हमने ये स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। मार्केट में कभी भी आप बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड ओपन ना करें, ठीक है। एक इंडिकेटर है हमारा ये वाला। उसके बाद इसको आप यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं। ये डबल ओपन हो गया था, तो यहाँ पे एक तो मैंने ख़त्म कर दिया, दूसरा भी ख़त्म कर देता हूँ। ये है एक इंडिकेटर। इसके बाद सेकंड इंडिकेटर, आप अगेन यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे, आपका सेकंड इंडिकेटर है हायर हाई हायर लो, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ऊपर आप देख सकते हैं, हायर हाई हायर लो, ये वाला इंडिकेटर, ठीक है। आप इस इंडिकेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या काम करते हैं। ये देखें, ये बता रहा है कि यहाँ पे मार्केट लोअर लो है और उसके बाद लोअर हाई इसने यहाँ पे बनाया। उसके बाद अब ये लोअर लो बनाएगी, इसके बाद लोअर हाई बनाएगी। मतलब ये ट्रेंड बताता है आपको। यहाँ पे देखें तो ये आपको ट्रेंड बताता है। हायर हाई बना, यहाँ पे देखें ये हायर हाई बना, उसके बाद हायर लो बना, हायर लो हायर हाई, उसके बाद सीधा ही डाउन ट्रेंड आ गया, इसमें लोअर लो आ गया, ठीक है। तो मतलब ये आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बारे में बताता है कि मार्केट में अब अप ट्रेंड आएगा या डाउन ट्रेंड आएगा। इसको भी मैं यूज़ नहीं करता, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये इंडिकेटर है सेकंड। और इसके बाद थर्ड इंडिकेटर मैं आपको बता देता हूँ। एक आपको यूटी बोट अलर्ट हो गया, उसके बाद आपका ये हायर हाई हायर लो हो गया। उसके बाद आपने एक इंडिकेटर करना है, वो है आरएसआई इंडिकेटर, ठीक है। आरएसआई इंडिकेटर भी बता देता हूँ किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ताकि आपको इसका भी सही तरीके से समझ आ जाए। आरएसआई हमारा इंडिकेटर लगा ही नहीं, अगेन लगा देता हूँ मैं यहाँ पे आरएसआई। तो ये देखें ये लग गया है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आपको यहाँ पे बताया जाता है कि मार्केट में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ये ट्रेंड बता देते हैं आपको कि यहाँ पे देखें। अगर यहाँ पे देखें आरएसआई की, आपको एक और चीज़ भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये चीज़ चेक करें, ये ट्रेंड बता रहा है। यहाँ पे आप साइड पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे 48% लिखा हुआ है। जब भी आपको मार्केट यहाँ पे 20% पे नज़र आए ना, यहाँ पे इस जगह पे 48 की बजाय आप मार्केट में लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। 20% पे नज़र आए, लेकिन आपने तब लॉन्ग की पोजीशन ओपन करनी है सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के। इंडिकेटर पे कभी भी न जाना, पहले बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। कुछ इंडिकेटर्स आपका कभी एक दो सिग्नल आपके हिट हो जाएंगे आपके मुताबिक, लेकिन ज़्यादातर इंडिकेटर भी आपको लॉस दिलवा सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट में न्यूज़ आती है इंडिकेटर में वो न्यूज़ नहीं होती। तो मार्केट में जब विक बनती है, कुछ इंडिकेटर्स को कुछ भी नहीं पता होता, वो आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही सारा कुछ देखती है। अगर आपका ये स्टॉप लॉस नहीं लगा हुआ, आप जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे 20% नज़र आए, आपको यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 20% नज़र आया, आपने लॉन्ग की ट्रेड ओपन की, उधर से मार्केट में से फंड निकल गया और मार्केट में डंप आया, आपका एसएल हिट नहीं, वॉलेट वाश हो जाएगा। जब तक आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करें, मार्केट में ट्रेंड देखें कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, ट्रेंड को चेक करने के बाद फिर आप इंडिकेटर को देखें। इंडिकेटर सिर्फ आपकी हेल्प के लिए बनाए गए हैं, एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। इसके बाद ये हो गया स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का भी इंडिकेटर दिखा देता हूँ आपको। एक इंडिकेटर जो कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का है, लास्ट वाला इंडिकेटर। ये 4 इंडिकेटर आप हर एक सिग्नल पे यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं अगेन आपको दिखा भी देता हूँ।
स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये इंडिकेटर है, ठीक है। यूटी बोट अलर्ट हायर हाई हायर लो, आपको पता चले कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है, इस चीज़ का पता चल जाए। उसके बाद आप यूटी बोट को देखें वो क्या इशारा दे रहा है, बाय का या शेल का, आरएसआई चेक कर लें, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट चेक कर लें, सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये होता है। यहाँ पे देखें, अब मैं इसका भी आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब ये देखें, ये जो कि मैंने सिग्नल दिया हुआ है, यहाँ पे इस इंडिकेटर ने ये शेल का बताया हुआ है, जैसे कि उसने यूटी बोट ने शेल का बताया हुआ, तो ये इसने भी शेल का बताया हुआ। यहाँ से इसने शेल का दिया था सिग्नल, उसके बाद मार्केट ने डंप किया और यहाँ तक मार्केट आ गई है। अब यहाँ से अगेन इसने अभी पंप का नहीं दिया हुआ, अभी इसने लॉन्ग पोजीशन ओपन नहीं करवाई हुई, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये इंडिकेटर है कुछ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी, आपको ये ट्रेंड का भी पता चल गया होगा। सिर्फ़ और सिर्फ और कुछ भी नहीं है, ज़्यादा इसमें कुछ ट्रेंड वगैरह कुछ भी नहीं है, जस्ट जितने मैंने आपको बताए हैं सिंपल तरीके से, बस यही ट्रेंड है, बुलिश बेरिश साइडवेज, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये चीज़ें अगर आपको आती हैं। और एक चीज़ जो कि फ़ेक ब्रेकआउट, जो कि मैंने आपको बताया था कि फ़ेक ब्रेकआउट, जब आप एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर लेते हैं, मार्केट में आप एक्टिव हो जाते हैं, सिग्नल को लगा के कभी भी मोबाइल को छोड़ ना दें। आप उसमें चेक करें कि वो आपकी सपोर्ट को ब्रेकआउट करने के बाद प्रॉपर लॉन्ग की तरफ जाता है या फिर फेक ब्रेकआउट करके नीचे आ जाता है। अगर फेक ब्रेकआउट करता है, जैसे ही आप यहाँ से इस पॉइंट से आप एंट्री ले रहे हैं, ये आपकी स्पॉट बनी हुई थी, आपने यहाँ से एंट्री ली, एंट्री के बाद मार्केट में 2 से 3 कैंडल बनी दिया थे, ये देखिए 2 से 3 कैंडल बनी, मार्केट ऊपर गई। ऊपर आने के बाद जैसे अगेन आपकी स्पॉट पे आगे आप यहाँ पे क्लोजिंग दे दें, मतलब आप अपना एसएल यहाँ पे लगा दें, जिसको मैं अमूमन बोलता हूँ कि एसएल मूव एंट्री पॉइंट, अपने एंट्री पॉइंट के ऊपर एसएल रख दें। उसके बाद जैसे मार्केट में डाउन आएगी, अगर आपको कुछ भी नहीं होगा, आपका लॉस बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो ड्रा करते हैं, ये देखें जैसे ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये हमारा सिग्नल है फॉर एग्जांपल लॉन्ग का, ठीक है। अब ये सिग्नल हमारा लॉन्ग का है, इसके बाद यहाँ से हमने मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा किया। अब ये देखें यहाँ पे मार्केट ने, यहाँ पे अगेन मैं आपको बना देता हूँ, ये हमारा सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है लॉन्ग के लिए, और ये हमारा सपोर्ट एरिया है, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अब देखें मार्केट ने इसी के अंदर वर्क किया, ब्रेकआउट नहीं दिया, ठीक है, इसी में वर्क किया। जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने यहाँ पे आके ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे जो ब्रेकआउट मिला, क्योंकि हमारी तो एंट्री थी लॉन्ग की, फॉर एग्जांपल हमारी एंट्री लॉन्ग की थी, अब इसको ऊपर से ब्रेकआउट मिला ही नहीं, तो हम एंट्री अगर यहाँ पे बीच में एंट्री, यहाँ से एंट्री, यहाँ से एंट्री पकड़ लेंगे, तो उसमें गलती किसकी है, उसमें गलती हमारी है। ये वाली एंट्री आप कभी भी ना पकड़ें, जब तक आपको ये ब्रेकआउट दिखाई ना दे, जब तक आपको आपका एंट्री पॉइंट, जो आपका एंट्री पॉइंट है, उस एंट्री पॉइंट से मार्केट ऊपर ना जाए, उससे नीचे आपने कभी भी एंट्री नहीं लेनी। ये आपका है रेड एरिया, ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये आपका रेड एरिया है, और इस रेड एरिया में कभी भी एंट्री ना लें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट होने के बाद आप एंट्री लें, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 1 इंच का मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, अगेन दिखा देता हूँ 1 इंच, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 इंच बाय USDT, जो कि मैंने कल सिग्नल भी दिया था इसका। इसको बाकी चीज़ें हम ख़त्म करते हैं यहाँ से अब। तो ये देखें, अब मुझे यहाँ पे दिखाएं कि ये देखें, यहाँ पे अब देखें, आप ख़ुद देखें, यहाँ पे मार्केट ने इस कैंडल पे मैंने सिग्नल दिया था, जब ये इस कैंडल पे था, इस कैंडल पे मैंने सिग्नल दिया, ये ग्रीन कैंडल पे, ठीक है। और इसके बाद ये वाली कैंडल बनी, यहाँ तक आई, विक लगाई उसने,
लेकिन हमारी सपोर्ट ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर है। अब ये हमारा कौन सा एरिया है? ये हमारा ग्रीन एरिया है। ग्रीन एरिया में अगर आप ट्रेड को पकड़ लेते हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको ये दिखाई दे सकता है। ये देख लें आप, ये वाला रिज़ल्ट। अब देखें मार्केट अगेन यहाँ तक आई, लेकिन इसने सपोर्ट को, ये देखें ये सपोर्ट बनी हुई थी, सपोर्ट को इसने ब्रेकआउट नहीं किया, रीटेस्ट भी नहीं किया, अगेन यहाँ से डंप किया और फिर देखें ये कितना बड़ा डंप किया। तो ये चीज़ होती है मेन चीज़। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट होने के बाद आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। जब भी आप किसी भी इंडिकेटर को आप यूज़ करें या ना करें, खुद जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएं, जब आप ये वाला एरिया बना लें, उसके बाद इसका वेट भी करना है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने सिग्नल नहीं दिया था, ये देखें फेक ब्रेकआउट, पीछे आपको बता दिया है फेक ब्रेकआउट। तो ये देखें ये फेक ब्रेकआउट रहता है। जब देखें, अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ किसी ने 20x की लेवरेज के साथ भी इस सिग्नल को लगाया, मिनिमम 50% ये प्रॉफिट 20x की लेवरेज के साथ बन रहा था। अगर आप स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट पे नहीं ले आते तो रिज़ल्ट क्या होना था? रिज़ल्ट ये आपके सामने आ गया, ठीक है। जब भी आप अपना एनालाइज खुद करके सिग्नल पे ट्रेड लगाएं, जब भी, ये एक चीज़ नोट कर लें, ठीक है। ये जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है। सपोर्ट को, जो कि आप जो भी सपोर्ट आपके मुताबिक जो भी सपोर्ट बनती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मुताबिक ये सपोर्ट बनती है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। टूल्स का मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी कि टूल्स को कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये ट्रेंड लाइंस वाला और ये लास्ट वीडियो में फॉर एग्जांपल आपके मुताबिक ये सपोर्ट बन रही है, ठीक है। अब इस सपोर्ट को, अगर ये सपोर्ट बन रही है तो सपोर्ट को ब्रेकआउट होने के बाद आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, उससे पहले नहीं। और जब आप ब्रेकआउट होने के बाद उसमें आप एंट्री लेंगे, उसके बाद भी आपने एक चीज़ ख्याल करना है, ये विक जो है ये आपका लॉस करवा सकती है। इस वीक का ख्याल करना है, ट्रेंड का ख्याल करना है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, फेक ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें नोट करेंगे। यहाँ पे देखें बैकअप में थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। अब देखें यहाँ पे जो न्यू लाइन है वो मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पे देखें, पहले मार्केट ने दिया इसको ब्रेकआउट, ये सपोर्ट है, सपोर्ट को किया ब्रेकआउट, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने फिर क्लोजिंग नीचे दी, नीचे क्लोजिंग देने के बाद अब ये देखें हमारे रेड एरिया, ये वाला रेड एरिया में आई। उसके बाद देखें यहाँ पे मार्केट अगेन आई, इसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी और फिर ये देखें ये हमारी सपोर्ट बनी हुई थी, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अगर इसको मार्केट ब्रेकआउट करती है तो फिर ये रेजिस्टेंस होगी, ये सपोर्ट बन जाएगी। और ये सारी चीज़ें हैं जिसके मुताबिक ये मार्केट चलती है। इन चीज़ों को आप जब तक फॉलो नहीं करोगे, एसएल मूव लाजमी किया करो। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से एंट्री पकड़ी, आपने एसएल एंट्री पॉइंट पे लगाया, उसके बाद आप चार्ट को देखते हो कि नीचे फेक विक बना के अगेन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप यहाँ से अगेन एंट्री भी पकड़ सकते हो। इसी सपोर्ट के ऊपर, इसी चीज़ के ऊपर आप अगेन एंट्री पकड़ सकते हो। उसके बाद आप देखते हो कि मार्केट यहाँ तक आ गई है। आपका फर्स्ट जो कि रेजिस्टेंस बना हुआ था, मार्केट ने उसको ब्रेकआउट किया या नहीं। अगर मार्केट ब्रेकआउट नहीं करती, देखें यहाँ पे देखें मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया, फेक विक बनाई, और यहाँ पे आप क्लोजिंग दे सकते हो, प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर निकल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होंगी। और बाकी यहाँ पे देखें मैं आपको एक ट्रेंड भी दिखा देता हूँ, डोंट ट्रेंड, जो कि आपको मैंने बताया था कि ट्रेंड जो भी आपको मार्केट में दिखाई देगा वो प्रॉपर यहाँ पे देखें थोड़ा सा ऐसी। अब ये देखें ये जो ट्रेंड बने हुए थे वो भी आप देख लें। तो ये देखें एकदम से मार्केट नीचे नहीं आई, ये यहाँ पे मार्केट का डाउन ट्रेंड बना, यहाँ पे मार्केट का अप ट्रेंड बना, यहाँ पे मार्केट का अप ट्रेंड बना, लेकिन एकदम से मार्केट ना नीचे आई ना ही ऊपर गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मार्केट किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से आप उससे प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देख लें आप, आपके सामने ही है ये चीज़। मार्केट जब भी ट्रेंड बनाती है तो वो पहले हायर लो और फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई को इस तरीके से ये टच करके मार्केट लॉन्ग की तरफ जाती है।
और फिर इसी तरीके से जब मार्केट जब भी शॉर्ट करती है तो उसमें भी यही तरीका होता है, स्टेप बाय स्टेप ही मार्केट नीचे आती है। तो ये देखें ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें थी, ये ट्रेंड थे और ये ही मेन चीज़ें हैं। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ें वो यही हैं, इससे से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। आपका कोई भी इंडिकेटर कोई भी कुछ भी कभी भी काम नहीं करेगा जब तक आप खुद ये चीज़ नहीं करेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तलाश करके आप उसके ऊपर ट्रेड लें प्रॉपर, तो आप एक ज़बरदस्त प्रॉफिट लेंगे। अगर आप इंडिकेटर को यूज़ करेंगे, इंडिकेटर आपको कभी बाय कहेगा, कभी सेल कहेगा, कभी हायर हाई बना के दे देगा, कभी लोअर लो बना के दे देगा। तो इंडिकेटर में आपको इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट नहीं होना जितना कि आपकी खुद की प्रैक्टिस और आपके खुद के एनालिसिस और आपकी मार्केट में एक्टिविटीज़ से आपको प्रॉफिट होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में भी जो चीज़ें बतानी थी वो मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में यही है कि आपके पास ट्विटर का अकाउंट होना ज़रूरी है, ठीक है। एक्स के नाम से आजकल ट्विटर का अकाउंट है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो मेन चीज़ बताई हुई है वो है वाचर गुरु, जो कि न्यूज़ का सबसे बड़ा चैनल है, जिसको मैंने कहा था कि सब्सक्राइब कर लो सभी लोग वाचर गुरु को। यहाँ पे आपको न्यूज़ मिलती रहती हैं और उसी न्यूज़ के मुताबिक मार्केट चलती रहती है। ये मार्केट में जो डंप आया था बीटीसी में वो भी और ईटीएफ अप्रूव की वजह से, ये सारी चीज़ें मतलब कि आपको यहाँ पे लम्हा ब लम्हा मिलती रहती है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने करना क्या है, ट्विटर का अकाउंट बनाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च बार पे आना है, यहाँ पे वाचर गुरु, और उसके बाद दी ब्लॉक। यहाँ पे आप इन चैनल को CZ का चैनल है एक, CZ जो कि बाइनांस के CEO थे, वो अब चेंज हो चुके हैं लेकिन चैनल वही चला रहे हैं, CZ वाला, एथेरियम वाला और व्हील्स अलर्ट। ये बिटकॉइन मैगज़ीन है, ठीक है। मैं आपको चैनल्स के नाम दिखा देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ लग जाए। बिटकॉइन मैगज़ीन, और इसके बाद यहाँ पे लास्ट वाला जो हमारा था व्हील्स अलर्ट, वो भी दिखा देता हूँ ताकि स्पेलिंग में मिस्टेक बिल्कुल ना हो। व्हील्स अलर्ट, बिटकॉइन मैगज़ीन, और इसके अलावा CZ, और चौथे नंबर पे आपका वाचर गुरु। ये 4 चैनल अगर आप यूज़ करते हैं ये भी आपके लिए बहुत है, और इन पे न्यूज़ जो आती है उसके ऊपर ख़ास तौर पे आप नज़र रखा करें। इस वीडियो को आप मुकम्मल देख लें, इसमें A to Z सारी चीज़ें बता दी हैं। और बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर वीडियो बनाई तो नेक्स्ट वीडियो में जो भी कोई आपका सवाल होगा यूट्यूब में आप कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। आपको वैसे सारी चीज़ें ऑलरेडी जो लास्ट टाइम वीडियोस भेजी थी वो भी बता दी हैं, समझा दी हैं, सिखा दी हैं। और मैंने शुरू में कहा था कि आपके पास बाइनांस भी होना ज़रूरी है। बाइनांस के ऊपर आपके पास यहाँ पे जो भी क्वीन और जो भी न्यूज़ आएगी वो भी आपको पता चलता रहेगा।